अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया, लेकिन जवाब में अमेरिका ने न तो अफसोस जताया और न ही अपनी गलती मानी। उल्टा कह दिया कि हॉर्मुज में उसकी नाकाबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका और भारत के बीच इस वक्त एक नया तनाव सामने आ गया है। वजह है ओमान तट के पास तेल टैंकरों पर हुए अमेरिकी हमले, जिनमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच फोन पर बात हुई। इस बातचीत के बाद अमेरिका ने जो बयान जारी किया, उसने भारत की नाराजगी और बढ़ा दी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रही अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सभी व्यावसायिक जहाज़ों को अमेरिकी फोर्सेस के निर्देशों का तुरंत पालन करना चाहिए। अमेरिका का कहना है कि वो इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और ईरानी तेल की कथित अवैध ढुलाई को रोकना चाहता है। इसी हफ्ते ओमान तट के पास पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो पर हमला हुआ था। इस हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इसके बाद भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को तलब किया। मामला यहीं नहीं रुका। कुछ ही समय बाद उसी इलाके में एक और व्यापारी जहाज पर हमला हुआ, जिसमें 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। इसके बाद भारत ने दूसरी बार अमेरिकी राजनयिक को तलब किया और अपना विरोध जताया, मतलब कि अपना विरोध उनके सामने दर्ज कराया। इन घटनाओं के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से फ़ोन पर बात की। बातचीत के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज शाम मेरी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई। मैंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के हमलों को लेकर भारत का कड़ा विरोध दोहराया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। व्यावसायिक जहाज़ों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाई किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग दावा किया। ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उनका है ट्रूथ सोशल, उस पर लिखा कि भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश ईरान ने की थी। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाज़ों पर कल रात किया गया उनका ड्रोन हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है। यानी अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जहाज़ों पर खतरा ईरान की तरफ से था, जबकि भारत उन हमलों को लेकर अमेरिका के खिलाफ विरोध जताता रहा है, जिनमें भारतीय नाविकों की जान गई। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका का बयान सामने आने के बाद थरूर ने कहा कि उन्हें यह देखकर बेहद और गहरा झटका लगा। थरूर ने कहा कि ये बेहद चौंकाने वाला है कि अमेरिकी बयान में निर्दोष भारतीयों की मौत पर ना तो कोई दुख जताया गया और ना ही कोई संवेदना व्यक्त की गई है। कोई दोस्त और रणनीतिक साझेदार इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर कोई व्यावसायिक जहाज़ अमेरिकी आदेशों का पालन नहीं कर रहा था, तो उसे रोकने के लिए कम घातक तरीके क्यों नहीं अपनाए गए? थरूर ने कहा कि क्या किसी जहाज़ की दिशा या इंजन को निष्क्रिय करके उसे रोका नहीं जा सकता था? क्या नागरिक क्रू की जान जोखिम में डाले बिना कार्रवाई करना संभव नहीं था? 10 जून को एमटी सेटेबेलो पर हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद नई दिल्ली ने वॉशिंगटन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। भारत में अमेरिकी अधिकारी को तलब करके विदेश मंत्रालय ने कहा कि कॉमर्शियल जहाज़ों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमज़ोर करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस बात पर जोर दिया कि भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जाने वाले जहाज़ों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।